Good morning, students. Today, once again, we understand the chapter number 4 of geography. The chapter name is agriculture. Today, our topic is factors affecting agriculture. Factors affecting agriculture. ठीक है. फैक्टर्स मीन्स होते कारक, अफेक्टिंग मीन्स होते प्रभावित करने वाले, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि. वो कारक जो हमारी कृषि को, हमारी खेती बाड़ी को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है. तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? फेवरेबल लैंड. फेवरेबल लैंड, जिस प्रकार की हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, वहां पे उसी प्रकार की जो लैंड है, जमीन है, वो उपयुक्त होना सबसे जरूरी बात है. सेकेंड थिंग आती क्लाइमेट. क्लाइमेट मीन्स वहां की जलवायु. वहां की जो जलवायु है वो भी हमारी एग्रीकल्चर को काफी हद तक अफेक्ट करती है, काफी हद तक प्रभावित करती है. ठीक है. एंड इसके बाद क्या आता है? प्लेन रीजन. प्लेन रीजन. प्लेन रीजन मीन्स समतल जो इलाका है, मैदानी जो इलाका है, वो भी एग्रीकल्चर को क्या करता है? अफेक्टिंग करता है, प्रभावित करता है. ठीक है. और रिवर वैली. नदी घाटी क्षेत्र जो होता है वो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है. क्यों करता है? क्योंकि बेटा जो रिवर्स है, नदियां हैं, नहरें हैं, वो अपने साथ, पानी के साथ काफी सेडिमेंट्स को बहा के लेके आती हैं. ठीक है. और ये सेडिमेंट्स क्या करते हैं? हमारी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं. ठीक है. तो ये कुछ चीजें जरूरी थी जो क्या करती हैं, जो एग्रीकल्चर को अफेक्टिंग करती हैं, प्रभावित करती हैं. ठीक है. इसके साथ साथ यही कारण था कि हमारे जो प्रीमिटिव मैन थे, ठीक है, जो प्राचीन कालीन सभ्यता के जो इंसान थे, उन्होंने भी जो लार्ज वाटर बॉडीज जो एरिया थे, वहां पे जाके उन्होंने एक सिविलाइजेशन को स्थापित किया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है. ठीक है. क्यों किया? क्योंकि वो रिवर वैली थी, वहां उनको क्रॉप के लिए पानी भी मिलता था और वहां की जमीन भी कैसी होती थी? फर्टाइल होती थी. इसके बाद सबसे पहले लैंड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. लैंड जो है, लैंड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. लैंड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. जो लैंड है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है. किसके लिए है? क्रॉप के लिए है. ठीक है. इसके साथ ही जैसे सॉइल, वाटर, सनलाइट. ठीक है. ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो क्या करती हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती हैं, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती हैं. इसके साथ साथ कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, वो भी इसको प्रभावित करते हैं. फिजिकल फैक्टर्स हैं, वो भी इसको प्रभावित करते हैं. तो फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद आता है ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जो एग्रीकल्चर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं. जैसे कि क्रॉप सिलेक्शन. क्रॉप सिलेक्शन. क्रॉप सिलेक्शन मीन्स कि जो क्रॉप है, फसल है, उसका सिलेक्शन कि हमें कौन सी फसल बोनी है. ठीक है. सीड, उस फसल के लिए हमें कौन सी क्वालिटी का सीड लेना है, हमें कौन सी क्वालिटी का, कौन सी कंपनी का सीड प्रयोग करना है. ठीक है. फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद, कि हमें कौन सी उच्च क्वालिटी का खाद इस फसल के अकॉर्डिंग होगा, जिसका हम यूज करके ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्शन ले सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद मशीनरी. मशीनरी का भी प्रयोग होता है एग्रीकल्चर में. मशीनरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. लेबर.
लेबर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, वो एक बहुत ही जरूरी है, और इंसान के लिए जो ईटेबल थिंग्स हैं और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी सब भी हमें कहां से मिलते हैं, वो सब हमें अपने एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के बारे में तो हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हमें चलना है कि एग्रीकल्चर जो है इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। 3 मेजर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, 3 मेजर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सब्सटेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में हम निर्वाह खेती कहते हैं, निर्वाह खेती कहते हैं या इसको गुजारा खेती कहते हैं। नंबर टू पे आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसको हम सहकारी कहते हैं। नंबर थर्ड पे आता है कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, जिसको हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। दीज आर द मेजर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, इस फार्मिंग को बेटा हम कहते हैं निर्वाह फार्मिंग। और इस प्रकार की फार्मिंग में जो फार्मर होता है, किसान होता है, उसका पूरा परिवार इस प्रकार की एग्रीकल्चर में उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले इसी को समझते हैं। इन दिस फार्मिंग, farmers grow crops and their family members just enough, their family members do their help। और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जस्ट इनफ टू फीड देयर फैमिलीज और कम्युनिटीज। ठीक है, ये किसके लिए जाती है, जस्ट फीड टू द फैमिली। फैमिली की जो जरूरतें हैं, खाद्य, फैमिली के भोजन संबंधी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए की जाती है। और कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी जो समुदाय है, उस समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये की जाती है। ठीक है, दे यूज प्रिमिटिव मेथड। इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है, मेथड होता है तरीका, तो कौन सा तरीका होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स, इसका मतलब कि प्राचीन काल से हम लोग जिस प्रकार की खेती करते आ रहे हैं,
ठीक है, वही परंपरागत तरीका इस खेती में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, हिज फैमिली आर इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, दे डू नॉट हायर लेबर टू वर्क ऑन द फील्ड, वेरी लिटल केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज। ठीक है, और इसमें लेबर, ठीक है, लेबर भी इसमें काफी लेस यूज की जाती है। और रही बात केमिकल्स की, तो यहां पे जो केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इज यूज वेरी लिटल, वेरी लिटल केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। और इसमें बहुत ही कम फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बेटा इसमें क्या किए जाते हैं, इसमें यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, ये है आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम निर्वाह खेती या गुजारा खेती कहते हैं। फिर एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमने देखा है सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, जिसको निर्वाह या गुजारा खेती कहते हैं। इन दिस फार्मिंग फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स डू देयर हेल्प। फार्मर्स अपनी फसल को ग्रो करता है और कंप्लीट जो परिवार होता है वो किसान के साथ हेल्प करवाता है। जस्ट फीड टू द फैमिली, ठीक है, ये इस प्रकार की जो खेती है अपने परिवार के भोजन संबंधी और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर की जाती है। कम्युनिटी मीन्स और समुदाय के लोगों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए की जाती है। मेथड क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन काल के समय से ही परंपरागत जो हमारी खेती है वही मेथड इसमें यूज किया जाता है। लेबर की इसमें बहुत कम जरूरत होती है, लेबर की, क्योंकि परिवार के लोग यहाँ एज ए लेबर के रूप में ही काम करते हैं। एंड वेरी लिटल केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज। अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यहाँ पे बहुत ही कम यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट जो आती है आपकी, वो आती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ये जो आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग हमने की है उसी का पार्ट है ये शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ठीक है, शिफ्टिंग का बेटा जैसा कि नाम है शिफ्टिंग का हम बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। ठीक है, स्लैश एंड बर्न होता है काटना और जलाना। ठीक है, ये दोनों ही एक ही एग्रीकल्चर की जो टाइप है उसके नेम है ये शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्निंग। शिफ्टिंग मीन्स क्या होता है, यहां पे फार्मर्स क्या करते हैं, यहां पे फार्मर्स अपनी फसल को, ठीक है, एक स्थान पे कुछ साल के लिए बोते हैं और फिर उसको छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। स्लैश और बर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो सबसे पहले पेड़ पौधों को काटते हैं, काटने के बाद उनको जलाते हैं और जलाने के बाद क्या करते हैं, उस मिट्टी को, ठीक है, तो इसको देखिए स्लैश एंड, इट इज ए वेरी प्रिमिटिव मेथड प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया। तो ये पे क्या पे होती है बेटा, इट इज वेरी प्रिमिटिव मेथड ऑफ in forested, in thickly forested area। ठीक है, जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है बेटा वहां पे ये की जाती है, वहां पे इस प्रकार की एग्रीकल्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये कहां पे है, अमेज़न बेसिन,
बेसिन क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में की जाती है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले बेटा इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है, काटने के बाद उनको जलाया जाता है, और जलाने के बाद जो राख मिट्टी बचती है उसको उस सोइल में मिक्स किया जाता है, ठीक है। और जब तक ये जमीन फर्टाइल बनी रहती है तब तक यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, और फर्टाइल खत्म होने के बाद जो फार्मर्स हैं वो इस जमीन को छोड़ के नेक्स्ट प्लॉट या नेक्स्ट जगह के ऊपर चले जाते हैं, और वहां पे जाके क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, इसमें मुख्य रूप से जो होती है बेटा मेज, क्रॉप्स मेज, ठीक है, याम, ठीक है, मेज, याम, पोटैटो, ठीक है, एक्सेट्रा। इस प्रकार की जो फसलें हैं वो यहां पे क्या की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, जिसको हमने कहा है सहकारी कृषि, ठीक है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्या होती है, कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द फार्मर्स पूल इन देयर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन, मशीनरी, सीड एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो क्या है कलेक्टिव, इसको हम कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, कलेक्टिव और फॉर्मेटिव फार्मिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है इन विच फार्मर्स पूल इन देयर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन, मशीनरी, सीड एंड फर्टिलाइजर। द फार्मर्स आल्सो कोऑर्डिनेट देयर फार्मिंग डिसीजन, प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू कोऑपरेटिव शॉप्स, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोऑपरेटिव शॉप्स, जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो कोऑपरेटिव शॉप्स के द्वारा परचेज किए जाते हैं, कोऑपरेटिव शॉप से जाते हैं, ठीक है। आर बेनिफिट एंड शेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये किस लिए होते हैं, क्या क्योंकि ये बेनिफिट होता है, यहां से फार्मर्स को यहां पे ये जो सीड है, फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, वो मार्केट के कंपैरिजन में बेटा लेस रेट के ऊपर मिलता है, डिस्काउंट के ऊपर मिलता है, इसलिए यहां पे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की जाती है। आनंद मिल्क कोऑपरेटिव इज गुजरात एग्जांपल ऑफ दिस काइंड, ठीक है, आनंद मिल्क, कोऑपरेटिव मिल इन गुजरात एंड एग्जाम्पल, ठीक है। गुजरात में क्या है, गुजरात में जो आपकी आनंद मिल है वो इसका एक क्या है, इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो बेटा ये आज का हमने टाइप्स किया है। अब इसमें लास्ट जो हमारी आती है कॉमर्शियल फार्मिंग, लास्ट आती है बेटा कॉमर्शियल फार्मिंग, इट इज द लास्ट टाइप
कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली खेती। सम फार्मर्स ग्रो क्रॉप और रियर एनिमल्स फॉर द सोल पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट। ठीक है, ये एक व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। इसमें क्या होता है, सम फार्मर्स, सम फार्मर्स अब ये क्या करते हैं, ग्रो क्रॉप्स एंड rear animals to sell their products। ठीक है, अब यहां पे जो किसान होते हैं बेटा, वो अपनी फसल तो उगाते हैं, लेकिन फसल उगाने के साथ साथ अपने लाइव स्टॉक, अपने एनिमल्स, पशुओं को भी पालते हैं और इनसे प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, और सेल करके बेच के क्या करते हैं, वो अपनी इनकम बढ़ाते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर कहा है। ठीक है, इसको एग्री बिजनेस के नाम से भी जानते हैं हम, इसको एग्री बिजनेस या कॉमर्शियल भी इसको जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन। यहां पे मोस्ट ऑफ जो वर्क होता है बेटा, मोस्ट ऑफ वर्क डन बाय मशीन। ज्यादातर जो काम होता है वो यहां पे मशीनों के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका बेटा नंबर 3 पे आने वाली जो आपकी क्या थी, ये एग्रीकल्चर।